एपिसोड 28। सल्तनत उस्मानिया। जब नसरानी फौजों ने पेश कदमी की और दौलत उस्मानिया की तरफ बढ़े और एड्रियानोपल में सलीबी फौजों की इस जसारत का मुसलमानों को इल्म हो तो इन्हें अंदेशा लाहक हुआ। इन्होंने फौरन सुल्तान की खिदमत में अपीलची रवाना किए कि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो इस खतरे का सामना करने के लिए आएं। सुल्तान अपनी खलवत से बाहर आया और सलीबी खतरे के खिलाफ उस्मानी फौजों की खुद क़यादत करने के लिए चल दिया। सुल्तान ने जनीवा के बहरी बेड़ा के साथ एक मुआहदा किया कि वो उस्मानी लश्कर के 40,000 फौजियों को एशिया से यूरोप के उन इलाकों में पहुंचाए जो सलीबी बेड़े की नज़र में हैं। एक फौजी के बदले में उस्मानी सल्तनत इसे एक देनार देगी। सुल्तान मुराद बड़ी सरत के साथ चला और इस दिन एड्रियानोपल पहुंचा जिस दिन सलीबी फौजी यहां पहुंची थीं। दूसरे दिन दोनों फौजों, नसरानी और मुसलमान, के दरमियान जंग हुई। जोर का रन पड़ा और दोनों फौजों ने अपनी बहादुरी के खूब जोहर दिखाए। सुल्तान मुराद ने इस अहदनामा को जिसे नसरानियों ने तोड़ा था नेज़े की अनी पर बांध कर बुलंद किया था कि वो उसे देखें और ज़मीन व आसमान इस वादा खिलाफी और दुश्मनी का मुशाहिदा करें और इसलिए ताकि इस्लामी फ़ौज का जज्बा जिहाद बुलंद हो। 1. दोनों फौजों ने तलवार जनी और तीर अफगनी के खूब जोहर दिखाए। मरका का रज़ार खूब गर्म हुआ। करीब था कि नसरानी फौजों को अपनी देनी गैरत और कमाल जोश वाओ जज्बा की बदौलत कामयाबी होती, मगर मुसलमानों की जिहादी रूह के सामने ये देनी जज्बा कुछ काम न आया। इस असना में जबकि मुसलमान फौज के मीना और मैसिरा की फौजें कमजोरी का मुजाहिरा कर रही थीं, सुल्तान मुराद और नसरानी अलशद के सिपा सालार लेड सिलास का आमना सामना हुआ। अब मौका था कि सुल्तान इस अहद शिकन बादशाह से दो बदवारई करता और उसे अपने कने की सजा देता। दोनों में कुव्वत आजमाई हुई। खौफनाक तसादुम हुआ। सुल्तान मुराद शेर की तरह धाड़ा और एक बैन लम्हा में अपना नेट वखाइन नसरानी के पीठ में उतार दिया जो इसकी पीठ ये बादशाह अपने घोड़े से पके हुए फल की तरह गिरा और एक सिपाही ने आगे बढ़कर इसका सर काट लिया। तकबीर बुलंद किया। 2. और उस खाइन के किए हुए सर को नेज़े पर बुलंद करके दुश्मन अफवाज को उनके बादशाह का अबरत नाक मुसलमान सिपाहियों में से एक सिपाही बुलंद आवाज से पुकारा, ए काफरू, ये है तुम्हारे बादशाह का सर। इस मंजर ने दुश्मन फौज को सरासीमा कर दिया। निसरानियों के हौसले पस्त हो गए। उसी असना में मुस्लिम अफवान ने यकबारगी बड़े जोर का हमला किया जिसने उनकी जमीयत को पारा पारा कर दिया और इन्हें शिकस्त फाश देकर भागने पर मजबूर कर दिया। नसरानी लश्कर पीठ फेर कर भागा और उन पर इस कदर खौफ तारी हवा कि वो एक दूसरे को धकेलते चले गए। सुल्तान ने इसका मियाबी पर इक्तिफा किया और अपने दुश्मन का ताक़ुब ना किया। बेशक ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। 3. ये मरका को सिवा के मैदानी इलाकों में 17 अक्टूबर 852 दोचश्मीह 1448 हमजा को शुरू हुआ और 3 दिन तक रहा और बिलाखिर उस्मानियों की शानदार कामयाबी के साथ ख़त्म हो गया। इस जंग ने हंगरी को कम अज़ कम 10 साल की मुद्दत के लिए उन सल्तनतों की फहरिस्त से खारिज कर दिया जो उस्मानियों के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों के काबिल थीं।